Good morning, students. I am Arshad Imam, and today I will teach you the first lesson of English literature of class 8. इससे पहले मैंने जो वीडियो भेजा था वो मेरे ग्रामर की क्लास थी, लेकिन आज मैं आपको क्लास 8 का लिटरेचर का फर्स्ट लेसन जो है वो पढ़ाऊँ। उस लेसन का नाम है ए हॉर्स एंड टू गोट्स। ए हॉर्स एंड टू गोट्स यानी एक घोड़ा और दो बकरियां। और इसके जो राइटर हैं उनका नाम है R.K. नारायण। कहानी शुरू करने से पहले जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो प्लेस होते हैं, वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। इस कहानी में एक गांव है जिसका नाम है क्रीतम। उसके बाद से आता है मुनी वाइफ टू गोट्स, यानी इस क्रीतम गांव में एक मुनी नाम का पर्सन रहता है और उसकी एक पत्नी है और उनके पास दो बकरियां हैं। उसी गांव में एक जगह है जहाँ पर एक घोड़े की मूर्ति है और एक वॉरियर है जो उस पर बैठा रहता है, स्टैचू बना हुआ है। और फिर एक अमेरिकन है, यानी जो फॉरेनर है, जो विदेश से आता है, उसका नाम फ्रैंक है। उसकी एक पत्नी जिसका नाम रूथ है और वो लोग न्यूयॉर्क के रहने वाले हैं। अब मैं कहानी को आपको बताता हूँ कि इसमें कहानी क्या है। दरअसल भाषा जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है एक दूसरे को समझने के लिए, लेकिन इस कहानी में जो दो कैरेक्टर हैं, मूनी और ये अमेरिकन, जो मूनी है वो अपना लोकल लैंग्वेज जानता है, जहाँ नेटिव लैंग्वेज जानता है, जहाँ का वो है, और अमेरिकन जो है ये इंग्लिश जानता है। जाहिर सी बात है, जब हम आपकी लैंग्वेज को नहीं जानेंगे, आप हमारी लैंग्वेज को नहीं समझेंगे तो कैसे बात होगी। तो दरअसल ऐसे ही कुछ कहानी में हुआ है। बात तो होती है लेकिन लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। दरअसल होता क्या है कि ये क्रीतम जो है एक छोटा सा गांव है तमिलनाडु में। वहाँ मुनी नाम का एक पर्सन रहता है अपनी वाइफ के साथ। उसके पास लगभग 40 बकरियां थी, लेकिन हालात कुछ इस कदर हुए कि वो घटते घटते दो पर आकर टिक गई, यानी अब दो ही उनके पास बची हुई थी। गरीबी हद से ज़्यादा थी, खाने पीने में भी उनको परेशानी थी। एक बार मुनि की पत्नी ने कहा, वाइफ ने कहा कि भाई ज़रा आप कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कीजिए, आप बाज़ार जाइए, राशन लाइए ताकि हम किचन में खाना वाना बनाएं और खिलाएं और खाएं। मुनि जो है वो दुकान में चला गया सामान लाने, लेकिन जब वो दुकान पहुंचा तो दुकान वाले ने क्या कहा, भैया पहले मेरा पहले का जो बकाया है 5 रुपया 12 आना लगभग समथिंग इतना ही है, पहले उसको आप पे कर दीजिए, उसके बाद से मैं सामान दूंगा, वरना आप जा सकते हैं। मुनि बेचारा क्या करे, एक पैसा नहीं था उसके जेब में। वो चुपचाप लौटकर घर आ गया। आकर अपनी पत्नी से कहा, भाई सामान नहीं मिला। तो पत्नी भी क्या करती, मजबूर थी, आखिर कहाँ से लाती वो इतना। उन्होंने बोला, अब तुम समझे भैया, अब खाना वाना कुछ भी नहीं मिलेगा, आप चाहो तो जा सकते हो और साथ में अपनी इन बकरियों को भी ले जाओ जंगल में। मुनि मजबूर था, बेचारा अपनी बकरियों को लिया और सर झुकाए गांव से बाहर, बिल्कुल जिसको आउट एस्कर्ट कहते हैं, यानी गांव के बॉर्डर पर आ गया। जहां वो आया वहीं पर ये हॉर्स की मूर्ति थी, घोड़े की मूर्ति थी, जिस पर एक वॉरियर बैठा था, लड़ाकू बैठा था। दरअसल वहाँ पर वो बैठ गया, बकरियाँ चरने लगी। जब लोग आते जाते रहते थे उसी दौरान मुनि से जो बातचीत हुई लोगों की, तो मुनि को पता चला कि गांव में कुएं के पास एक मर्डर हो गया है, खून हो गया है और खूनी की तलाश पुलिस कर रही है। बहरहाल कुछ देर के बाद मुनि जो वहाँ बैठा रहा तो देखता है कि उसके पास एक येलो कलर की गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से एक बाहर व्यक्ति आता है। वो दरअसल एक अमेरिकन था जो न्यूयॉर्क से था। उसका नाम फ्रैंक था। उसकी पत्नी जो थी रूथ थी, लेकिन रूथ वहाँ पर नहीं आई थी, दरअसल वो श्रीनगर कश्मीर में थी। और ये अमेरिकन जो हैं जिनका नाम फ्रैंक था, ये अब भारत यानी इंडिया टूर पर निकले थे, टूर करने निकले थे, घूमने आए थे। और घूमते घूमते वो मुनि के गांव क्रीतम में पहुंच गए थे। दरअसल वो जब आए तो वो खाकी ड्रेस पहने हुए थे,
मुनि को देखकर बड़ा डर लगा, सदमे में पड़ गया। अरे बाप, ये पुलिस तो नहीं है, कहीं वो जो मर्डर हुआ है उसकी तलाशी में तो नहीं आ रहा है, कहीं मुझे खूनी समझकर अरेस्ट कर ले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। दरअसल जब वो आया तो उसने अंग्रेजी में बातचीत करनी शुरू कर दी। अब वो जो कुछ बोलता था मुनि समझ नहीं पाता था, मुनि जो कुछ बोलता था वो समझ नहीं पाता था। लेकिन जिस तरह से जेस्चर पोस्चर था उस अमेरिकन का, फ्रैंक का, उसको सिगरेट देना, बात करना, हैंडशेक करना, इससे पता चला कि लग रहा है कि वो बात समझ रहा है। बहरहाल बात बात के दौरान इस अमेरिकन ने उससे कुछ पैसे निकाल कर दिए, 100 रुपया, इसे रख लो। क्योंकि उसने सवाल किया था, मुझे ये घोड़ा खरीदना है, मुझे बहुत पसंद है और मैं इसे अमेरिका ले जाना चाहता हूँ। लेकिन जब ये ऑफ़र उसको किया 100 रुपये के साथ, तो मुनि को ये बात समझ में नहीं आई। मुनि को ऐसा लगा कि ये मेरी बकरियाँ खरीदना चाहता है। लेकिन हकीकत ये थी कि ये अमेरिकन वहाँ पर इसलिए रुका था कि उसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया था। वो मदद के लिए उतरा था, लेकिन चूंकि मुनि समझ नहीं पाया। बहरहाल मुनि घबरा कर आकर अपनी बकरियों के पास बैठ गया। वो अमेरिकन वो भी गया बकरियों के पास। अब यानी मुनि को यकीन हो गया था कि ये मेरी बकरी ही खरीदना चाहता है। तो सबसे पहले तो उसने 100 रुपये बढ़ाया कि भाई तुम इसे ले लो। लेकिन मुनि इनकार कर दिया। 100 रुपया देखकर उसे ऐसे लगा कि ये मुझसे छुट्टे मांग रहा है। तो उसने कहा, तुम गांव के साहूकार के पास जाओ, वो तुम्हें छुट्टे देगा, मेरे पास छुट्टा नहीं है। अंग्रेज समझ गया, अमेरिकन समझ गया कि लगता है ये उसको कम दिखाई दे रहा है, कम अमाउंट है, ये नहीं लेना चाहता है, सफिशिएंट नहीं है उसके लिए। उसने उस नोट को रख कर 10-10 का 10 नोट निकाला। 10-10 का नोट जब प्रोड्यूस किया मुनि के सामने तो मुनि खुश हो गया, अरे वाह, इतना सारा नोट, ये ज़्यादा नोट है। और उसने उससे ले लिया और कहा, देखिए भाईजान, ये बकरियाँ आप मेरे सामने नहीं ले जा सकते हैं, पहले मुझे अपने गांव चले जाने दीजिए, उसके बाद से आप इन बकरियों को लेकर चले जाइएगा। मुनि उस पैसे को लिया और चुपचाप बकरियों को छोड़कर अपने घर पहुंच गया और जाकर वाइफ को दिखाया, देखो ये पैसे, अब हमारा घर आराम से चलेगा। वाइफ देखकर अचंभे में पड़ गई, अरे तुम इतने पैसे कहाँ से लाए भाई, कुछ गलत काम तो नहीं किए हो? मुनि समझाया, कुछ गलत काम नहीं किया हूँ, बल्कि मैंने बकरियों को बेच दी है और पैसा लेकर आया हूँ। बहरहाल वो अंग्रेज जो था वहाँ कुछ आदमियों की मदद से उस घोड़े की मूर्ति को गाड़ी पर लोड किया और लेकर चला गया। अभी ये हस्बैंड और वाइफ, मुनि और उसकी पत्नी, घर में बात कर ही रहे थे कि बाहर बकरियों की मेमे की आवाज़ सुनाई दी। मुनि दौड़कर बाहर गया, देखता है तो उसकी दोनों बकरियां वहाँ पर है। बस बकरियों से इतना ही पूछा, अरे भाई तुम लोग उसके साथ नहीं गई, उन्होंने तुम्हें खरीद लिया था, तुम नहीं गई या वो तुम्हें नहीं ले गया? लेकिन बकरियां सिर्फ में कर रही थीं और इसी के साथ कहानी ख़त्म हो गया। थैंक यू।